हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश। आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल ए टू जेड एयरफोर्स ग्रुप सी 2021। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम 24 जुलाई से कंडक्ट हो रहा है और इसके लिए हम जो कि प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं और वो भी कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। और एग्ज़ाम में वही दोस्तों आपको जो बेनिफिट होगा कि आपका कैसा पेपर आएगा, कैसे जो सिलेबस आपका मेंटेन होगा, सारी चीज़ें जो इसी में हम डिस्कस करते रहेंगे। जो भी आपके टॉपिक लगते हैं सभी से अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे दोस्तों पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, और जो भी कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों 100 नंबर की जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप कितना अचीव करते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके 100 में से कितने आ रहे हैं, और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों आप जो मुझे एक मोटिवेट मिल पाएगा और सभी कैंडिडेट जो इस पर जुड़ पाएँ, ताकि हर कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में बेस्ट कर पाए। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके 100 क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं और स्टेप बाय स्टेप जो आपका सिलेबस लगता है 25-25 का जो सेशन है जो बटा हुआ है उसी पे आधारित हम पेपर सीरीज जो कि लेके आ चुके हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो दोस्तों आपकी जो 10 नंबर टेस्ट सीरीज थी उसको मैंने यहाँ पे लिया है। कैंडिडेट के बहुत ज़्यादा कमेंट थे और ये जो टेस्ट सीरीज़ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, मे भी आप सभी ने लगा ली होगी। तो दोस्तों आपको जो यहाँ पे आंसर की मैं बेसिकली जो कि यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी टिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट जो भी आपका मैटर बनता है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए नाउ तो दोस्तों हम जो कि पहले जो हम डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश के जो हम 25 क्वेश्चन जो कि यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। और चलिए दोस्तों यहाँ पे जो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है आपका एरर डिटेक्शन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सी इज़ वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपको जो सिंस मॉर्निंग दिखते ही आपकी आंखें खुल गई होगी। और यहाँ पे देखिए ये जो कंटिन्यू के अंदर जो चल रही है बातें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका एरर डिटेक्शन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा हैज़ बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मोबाइल फोन विच एज प्राइमरीली यूज टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड हैज़ नाउ बिकम ओवर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बीइंग रैप्ड अप इन ओवर ओवन सेल्फ। आपको पता हो तो दोस्तों जो हम देखते हैं जैसे प्लूरल और सिंगुलर के लिए, तो हम जो हमेशा क्या लगाते हैं, जो यहाँ पे देखिए जो सिंगुलर होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, जो प्रोनाउन हम देखते हैं सिंगुलर के साथ हम जो दोस्तों सेल्फ ऐड करते हैं। और जो प्लूरल के साथ हम सेल्फ नहीं दोस्तों सेल्वेज ऐड करते हैं। आप अगर यू की कंडीशन पता हो तो इसके साथ दोस्तों सेल्वेज भी आता है और सेल्फ भी आता है। पोजीशन आपको पता होगी। नेक्स्ट हम दोस्तों क्वेश्चन की ओर जो चलते हैं और आप जो अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिए। आंसर की जो दोस्तों आप जो मुझे बताते रहिए कि किस में क्या आ रहा है। कमेंट बॉक्स में आपके बस यही चीज़ें जो कि चलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ही वॉज सॉरी हर लॉस। आपको यहाँ पे जो प्रीपोजिशन जो दोस्तों यहाँ पे अप्रिशिएट करनी है, ये जो प्रीपोजिशन ही वॉज सॉरी, आप दोस्तों किसके लिए, लॉस कोई भी आपकी गलती होती है तो आप इसके लिए ही सॉरी मांगते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे 4 आ जाएगा। द वैल्यू यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजिशन रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको पता हो दोस्तों वेलोसिटी जो होती है वो किस पे, जो विद रेट रिस्पेक्ट आपकी जो यहाँ पे होती है। क्योंकि आप कोई भी अगर फिजिक्स की हम डेविएशन को देखते हैं तो उसमें जो हमारा जो चीज़ें जैसे हमने मान लो दोस्तों, तो हम उस पर अगर हम जो यहाँ पे समानुपात का जो चिन्ह लगाते हैं उसमें हम देखते हैं तो कहीं ना जो आपका रिस्पेक्ट होता है कि यानी जितना ये बढ़ रहा है, मान लो कि वेलोसिटी जितनी बढ़ रही है, मान लो एक यहाँ पे एक जो ये मान ले कि हम मान लो जो स्पीड को ही मान लेते हैं, तो जितनी आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार से हम विद रिस्पेक्ट लेते हैं, तो ये जो विद आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन की हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आपका मीनिंग पूछा गया है और यहाँ पे सिनोनिम जो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एमिनेंट का मतलब क्या होता है, एमिनेंट आपका पता होना चाहिए। एमिनेंट का मतलब होता है दोस्तों आपका जो एक मतलब कि जो चर्चित मतलब पॉपुलैरिटी, इस प्रकार का जो मीनिंग यहाँ पे जो निकल के आता है। तो टाइपिकली दोस्तों यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव मीनिंग देता है। सिग्निफाइंट का मतलब जो अच्छा होता है लेकिन इनसिग्निफाइंट नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। ब्लाइंड एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, इसका मतलब फेमस इज करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे जो दोस्तों आप 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं जिसका यहाँ पे जो आपको सिनोनियम क्रिएट करना है। कंसीटेड का मीनिंग होता है दोस्तों, जो अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं और अब अगर हम उसको अगर कोई हार्ड क्वेश्चन है और उसको हम जल्दी से सोल्व करते हैं तो उसमें हमें लगता है कि हमने एक कहते हैं ना प्राउड तरीके का, इस प्रकार का मीनिंग ये देता है और इसका जो सिनोनियम हो जाएगा प्राउड।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो कि दोस्तों हम डिस्कस करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो यहाँ पे ओपोजिट जो क्रिएट करने हैं। ओपोजिट का यहाँ पे देखिए एप्सोल का मतलब होता है दोस्तों जिसे आपकी एप्सोल होता है कि जिस पे आपको दोष मुक्त हो, लेकिन आपके अगर दोष लगा दिया गया है तो उसको हम बोलते हैं ब्लेम। नेक्स्ट है एडजेंस्ट का मीनिंग होता है नियर बाई, लेकिन हमें ओपोजिट क्रिएट करना है तो इसका ओपोजिट होता है दोस्तों जो दुरुस्त हो। दुरुस्त मतलब रिमोट इज दुरुस्त। नेक्स्ट यहाँ पे जो कि दोस्तों यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, आपका रीअरेंज करना है, जिसे हम बोलते हैं PQRS बोलते हैं। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट ऑर्डर, आपको करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे जो कि रीअरेंज करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कंज्यूमर नाउ टू अप्रिशिएट, कंज्यूमर जो है अब जो अप्रिशिएट एक्सरसाइज दिस पावर विद केयर द थ्रेट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड। तो यहाँ पे कोई ना कोई सेंटेंस आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई ना कोई सेंटेंस ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन दोस्तों इसका जो करेक्ट होगा, जो कंज्यूमर है वो कैसे अप्रिशिएट होगा, एक्सरसाइज दिस पावर विद केयर। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो आपका पैटर्न दिखाई दे रहा है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दोस्तों डिस्कस करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो कि आ रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यहाँ पे क्रिएट करना है दोस्तों। आपको इसको जो सही से द ऑडियंस लाफ्ड एट कॉमेडियन। हम दोस्तों जैसे ही पैसिव वॉइस की ओर बढ़ते हैं तो हम जो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते हैं, सिर्फ हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो आपको वर्ब दिख रही है, यहाँ पे ये जो वर्ब दिख रही है V2, तो हम क्या देखेंगे इसका पैसिव वॉइस होता क्या है। तो हम सबसे पहले दोस्तों अगर V2 है तो वाज करते हैं, वर्ड की थर्ड फॉर्म करते हैं, तो ऐसा हम देख लेते हैं और जो भी गलत होता है उसको हम कट कर देते हैं। जैसा यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों आपका ये जो इनकरेक्ट है, थर्ड फॉर्म नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे आपको देखिए बाय द ऑडियंस आएगा, भाई बाय द ऑडियंस और एवरीवन इन्होंने नहीं बोला है, तो दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका स्क्रीन पे आ रहा होगा, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे आपको जो होगी यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे फॉर गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच एक्सप्रेस, यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है, ये जो आप देख रहे हैं आर यू गोइंग टू ईट विद अस ही आस्क्ड। तो इसका यहाँ पे पूछा गया है कि आपको जो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन वर्ड से यहाँ पे जो क्वेश्चन वाक्य का आपको इनडायरेक्ट स्पीच जब भी हम चेंज करते हैं तो हम उससे आस्क्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम आस्क्ड करेंगे, दैट इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं ही आस्क्ड मी इफ़ वॉज, देखिए इफ़ ही वॉज गोइंग टू ईट विद दैम। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो कि ये जो मेंशन किया गया है यू, हम इसको लेकर चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आस्क्ड मी इफ़, ये चेंज होगा दोस्तों आपकी मी के अकॉर्डिंग यानी आई। तो ही इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करते हैं हम, द फॉलोइंग क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे आपको जो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, अगर आप देखा हुआ है तो आप जो इसको करेक्ट कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं ये जो 4th नंबर आप देख रहे हैं इसका, यहाँ पे एक सेकेंड सॉरी दोस्तों, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। और ये स्पेलिंग होती है दोस्तों आपको ध्यान में रखनी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ रहा है, ये दोस्तों आपका पैराग्राफ से क्वेश्चन आ रहा है और पैराग्राफ हमको जो एकदम रीड करना होता है और रीड करके हम जो इसको जो अच्छे से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। इंडियन कॉरपोरेट आर इन्फ्लुएंस, यहाँ पे दोस्तों जो कि सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं दोस्तों, इंडियन कॉरपोरेट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग प्रैक्टिस द रिसेंट एपिसोड इन कपल्स ऑफ बीइंग एंड reputed corporation in India are promoting many to rethink the kind of compensation strategy that would be for Indian corporates should it not for society as prevalent in Scandinavian, some European and Japanese companies. There be some law to govern the salary difference. Should different functions such as finance be remunerated
substantially higher for equivalent educational degree holder are एंड सिमिलर एफर्ट्स बाय इंडिविजुअल इन अदर फंक्शन। तो दोस्तों हमें सबसे पहले इसको रीड करना होता है। रीड करके हम एक एक सेंटेंस को पढ़ते चलेंगे। इसमें जो आपको वैसे नहीं होता है कि भाई आप तुक्का लगाओगे और जो बन जाएगा। यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज़ पहला पर्सन। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें ये जो है उसमें हमें एडवर्ब की नीड यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दैट इज़ यहाँ पे एडवर्ब कौन सी होगी, ly हमें दिखाई देगी। तो ये देखिए ये एक एडवर्ब होगा, इसमें डायरेक्टली यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो पूछा गया है ये पूछा गया है, देखिए यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ता है द इंडियन जो इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है बाय द अमेरिकन स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग प्रैक्टिस रिसेंट एपिसोड। यहाँ पे देखिए इंक्लूडिंग और एक आपको जो यहाँ पे शब्द दिया गया है और वही शब्द हम देख रहे हैं जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन। क्या है कॉम्प्रीहेंशन, क्या है कॉम्पेंसेशन जो है यहाँ पे दिया गया है और इसका जो यही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे ज़्यादा जो डिटेल से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि भाई टाइमिंग भी जो मैनेजमेंट करना है। स्ट्रेटजी दैट बी फॉर यहाँ पे आपको जो पूछा गया है कॉरपोरेट। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें जो इन क्वेश्चनों को सोल्व भी करना है। अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हमें दोस्तों पेज को निकालना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे देखिए आइडली आएगा या आइडल्स आएगा, आइडल आएगा या आइडलिज्म आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों जो आपका यहाँ पे 15 नंबर देख रहे हैं। 15 नंबर में यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो चुका है। देखिए ये जो दे रखा है ये दे रखा है आपको जो स्ट्रेटेजी है दैट वुड बी फॉर इंडियन कॉरपोरेट्स, यानी हम इसको जो आइडल की तरह जो यूज लेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ जो क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया साल आएगा, विल आएगा, शुड आएगा, वोट आएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो कि 16 नंबर आप देख रहे हैं दोस्तों ये लिखा गया है स्पष्ट कि देयर बी कम लो गवर्न सैलरी डिफरेंस। जो जापानीज़ जो कॉर्पोरेट हैं अपनी जो जापानीज़ जो कंपनीज़ हैं उनके जो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों शुड आएगा, क्या आएगा शुड आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा गया है व्हाट वर वाही या हुम। यहाँ पे हमें जो दोस्तों एक जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं देखिए यहाँ पे देखिए सो डिफरेंट फंक्शन सच ए फाइनेंस एजुकेशनल डिग्री होल्डर्स एंड सिमिलर अफोर्ड्स बाय इंडिविजुअल अदर फंक्शंस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाही। यहाँ पे वाही शुड यहाँ पे हमें क्यों जो इस फंक्शन को अपनाना चाहिए जो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दोस्तों डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं दोस्तों इसको जूम कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ए ड्रॉप इन द ओशियन। यहाँ पे आइटम फ्रेज जो यहाँ पे दोस्तों हमें जो सोल्व करना है ए ड्रॉप इन द ओशियन। आपने ये तो सुना होगा ऊंट के मुंह में जीरा। इसका हो जाएगा द वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद इज नीडेड नीड एक्सेप्टेड। दोस्तों यहाँ पे ये जो हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वेरी स्मॉल अमाउंट जो फिर भी कंपेयर करता है। तो हमें जो इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट वन ब्लेसिंग। काउंट वन ब्लेसिंग आपको जितना मिल रहा है भाई उसी के लिए आभारी रहो, इस प्रकार का इसका मीनिंग आता है। तो इसका हो जाएगा बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज़। जो भी आ रहा है उसको आप आभारी रहो, इस प्रकार का मीनिंग यहाँ पे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका यहाँ पे जो कि मेंशन किया गया है आप देखिएगा इसको अच्छे से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको वन वर्ड चूज करना है। यहाँ पे द एक्शन डिस्करेजिंग जो इन एक्शन और इवेंट थ्रो इंस्टॉलिंग डाउट और फियर ऑफ द कंसिक्वेंस। यानी एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसा पर्सन जो हमेशा ही जो एक टाइप का अवरोध दीवार बनकर खड़ा रहता है। हम जब कोई भी काम करते हैं तो हमेशा आड़े आता रहता है। तो इस प्रकार का सेंस दोस्तों इस सेंटेंस से मिल रहा है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है डिटेरेंस। क्या होता है डिटेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेक सम वन लेस एंग्री और होस्टाइल। यानी एक ये कहते हैं ना कि जो उसका गुस्सा कम करवाने का इस टाइप का एक मीनिंग देता है जिसमें गुस्सा कम एक एंग्री कम लॉस एक ऐसा मतलब एक गुस्सा कम दिलाने वाला उसको बोलते हैं प्लेकेट शांत स्वभाव का। ठीक है उसे बोलते हैं प्लेकेट। क्या बोलते हैं प्लेकेट। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मेंशन किया आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटिस्ड एंड टू जोक। यहाँ पे आपको क्रिएट क्या करना है आपको इम्प्रूवमेंट बताना है कि क्या यहाँ पे एरर जो कि टू जोक है इसमें ही हमें ध्यान देना है कि इसमें क्या गलती यहाँ पे की गई है।
to joke with the paintant and didn't stop till that elicited favorable response from her। जो टीस्ट है, टीस्ट टू, दोस्तों यहाँ पे टू जोक दैट इज इनकरेक्ट, इस यहाँ पे आ जाएगा जोक्ड। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों 23 जो क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मे बी करिश्मा वाज नॉट द ओनली वन हु हैड बीन ओवरलुक्ड बाय मिस्टर शाह व्हेन इट कैम टू इनहेरिटेंस। दैट इज़ दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। इस सेंटेंस में कुछ भी एरर यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि एक ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था, ओनली जो हु ओवरलुक्ड अनदेखी कर रहा था, तो यहाँ पे दोस्तों इसका कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो दैट इज़ नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं एकदम करेक्ट सा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से दोस्तों एक जो PQRS क्वेश्चन है वो बन के आ गया है। कंट्री दैट हैड वेल कनेक्टेड, कंट्री जो एक अच्छी सी कनेक्टेड है बसेज, सबवेज एंड ट्राम सिस्टम, ओल्ड सिटी ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द, यानी जो आपका जो पूर्वी तट है उसकी जो कंट्री है वो अच्छी सी कनेक्टेड है, उसमें बसेज, सबवेज और जो पुराना जो सिस्टम है वो जो अच्छी तरह सुचारू है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखिए ओल्ड सिटी ऑन द, यहाँ पे जो दक्षिणी पूर्वी जो तट है, जो पुराना जो बसेज जो हमारे देश की जो अच्छे से कनेक्टेड हैं, जो पुराने बसेज हैं, सबवेज हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CAB। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों जो कि दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको यहाँ पे जो कि सेंटेंस वो करेक्टली यहाँ पे दोस्तों मेंशन करना है। करेक्ट क्या है इसके अंदर, यहाँ पे करेक्ट दोस्तों जो कि पूछा गया है मीनिंग, तो दैट इज करेक्ट है दोस्तों रिपोसिटरी, दैट इज करेक्ट हो जाएगा रिपोसिटरी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हम जो 20 क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं, और आप जो इस प्रकार से दोस्तों कनेक्टेड रहिए और हम नेक्स्ट सीरीज़ को हम डिस्कस करते हैं। चलिए नाउ, तो गाइज अब डिस्कस करते हैं हम रीजनिंग को। रीजनिंग के भी हम 25 क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आ चुका है, वर्ग का परिमाप होता है, तो दोस्तों वर्ग की क्या होती है, परिधि होती है। निम्नलिखित में से आपको विकल्प को चयन करना है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, 2 to ऐड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में से यही जो कि आपको बताना है। जिस प्रकार से यहाँ पे सीरीज़ देख रहे हैं, देखिए ये आ रहा है आपका कितना आ रहा है, देखिए 16, 7 और 16, 7, 25, और यहाँ पे आ रहा है 10, 1 और 19। 6 माइनस हो रहा है भाई, 6 माइनस दिखाई दे रहा है मुझे, तो यहाँ पे भी 6 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे भी 6 माइनस कर दो। देखिए V यानी 22 माइनस 6 P आएगा, यानी दैट इज़ 2 आंसर नहीं होंगे। अगला देखो यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C। हम K को देखेंगे, 11 माइनस 6 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द आपको चुनना है। और ये क्वेश्चन दोस्तों इतनी बार एग्जाम में आया हुआ है कि इसकी मतलब क्या ही बोला जाए, बहुत बार यही क्वेश्चन आ ही जाता है। बहुत सारे बच्चे जो इसका जो गलत आंसर करके आते हैं, और इसका गलत आंसर क्या करके आते हैं, द्रव्यमान तराजू वाला करके आते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होता है स्केल लंबाई वाला। नीचे दिए गए यहाँ पे आपको पूछा गया है भाई, ये तो आपको आना चाहिए, क्या होता है भाई 17 का, यहाँ पे देखिए 11 का 1331 करेक्ट है, 15 का 3375 करेक्ट है, 1728 करेक्ट है, इसका 2744 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि आपको विषम शब्द ही चुनना है, विषम शब्द ही इसमें आपको चुनना है। तो विषम शब्द क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए इसमें क्या है, H 8 16 और 16 और 8 24। इसमें देखो 8 ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है, इसमें भी 8, इसमें भी 8। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला पूछा गया है, यहाँ से पूछा गया है, और ये देखिए यहाँ पे देख रहे हो FOR 2 में यहाँ पे दिख रहा है, और इन चारों में अगर हम कंपेयर करते हैं FORTG, तो ये देखिए सबसे पहले 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखिए एक ही, बस कुछ देखना ही नहीं, आगे बढ़ जाओ। बस रीजनिंग का यही तो मज़ा है भाई, इससे अलावा क्या है भाई। ठीक है, इसमें देखिए एक तो इसमें देखो उछाल, देखो कितना जो जल्द उछाल दिखाई दे रहा है। और ऐसा कब होता है, जब इतना ज़्यादा डिक्रीज होता है, हमेशा भाग की कंडीशन बनती है। 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे भी 3 का, यहाँ पे भी 3 का, और अगर यहाँ पे भाग देंगे तो 21 या 63, 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों जो कि दिया गया है आपको, और इसमें आपको सेम वही चीज़ें जो कि अपनानी है। तो आप जो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ताकि हर कैंडिडेट का डाउट यहाँ पे जो बना हुआ जो भी है तो आप क्लियर होता रहेगा।
तो चलिए नाउ यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो रहा है बेसिकली देखते हैं। आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है एक टाइप का, इसमें जो थोड़ा सा अलग प्रोसेस अपनाई गई है। हम दोस्तों जब भी रीजनिंग का क्वेश्चन सोचते हैं तो हम हमेशा ऑप्शन की ओर ध्यान हमेशा रखते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्या किया गया है, यहाँ पे ये किया गया है कि आपका देखिए a+4 4 4 तो 4 यहाँ पे तो 2 आंसर हमें दिखाई दे रहे हैं mm में। अगला जो हम देख रहे हैं देखिए ये 5 5 4 9 9 और 5 14 और यहाँ पे अगर 6 आए तो 6 आए दोस्तों, देखिए 14 और 6 20, दैट इज़ करेक्ट। और ये तो आने में से भी रह गया, वैसे भी गलत हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका लिखा गया है वो जो कि देखिएगा, लोकेश गगन से लंबा है परंतु अभिषेक से छोटा नहीं है। अभिषेक तथा सुरेश एक समान लंबाई के हैं। लोकेश है ये, लोकेश ललित से छोटा है। लड़कों में से सबसे लंबा कौन है, ये पूछा गया है। लोकेश, ये जो लोकेश है ये लोकेश जो सबसे यहाँ पे पूछा गया है। लोकेश गगन से लंबा है, लोकेश गगन से लंबा है परंतु इसका मतलब अभिषेक से छोटा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभिषेक है आपका, ये जो अभिषेक है वो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ अभिषेक से बड़ा है कौन, गगन। अभिषेक तथा सुरेश एक समान लंबाई के हैं। अभिषेक और सुरेश एक लंबाई के हैं। लोकेश, ये जो लोकेश हैं वो ललित से छोटा है। लोकेश ललित से छोटा है। देखिए तो दैट इज़ भाई लड़कों में से सबसे लंबा कौन है भाई, ललित ही होगा। अगर हम दोस्तों इसको इंडिविजुअली अगर क्वेश्चन को करते तो भी यहाँ पे ये हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया दिए गए विकल्पों में शब्दों का चयन करके प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें देखिए सबसे पहला देखिए स्टिक के कहाँ पे है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कलम का अर्थ, हम देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैं कभी भी नहीं पढ़ता हूँ, हम कहाँ लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कलम को क्या बोला गया है, कागज़। कलम से हम लिखते हैं किससे हैं, कागज़ से। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आपसे पूछा गया है कागज़ का अर्थ क्या है, आप लिखते किससे हैं, तो हम किससे लिखते हैं भाई, कलम से। और कलम को इन्होंने क्या बोल दिया, कागज़। और कागज़ का मतलब क्या है, पीला। तो यस तो लिखेंगे किससे, पीला से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका आ रहा है माइनस को प्लस लिख दे रहा है, और यहाँ पे जो प्लस को गुणा लिख रहा है और गुणा को ये भाग लिख रहा है, और लिखा गया है भाग को ये लिख रहा है माइनस। तो 6 गुणा को भाग लिख रहा है भाई 6/6, ये देखिए भाग का चिन्ह है, और 6/6। और यहाँ पे जो है वो भाग को लिख रहा है -10, और माइनस को लिए लिख रहा है +8, और यहाँ पे प्लस को ये लिख रहा है गुणा। तो इसका देखिए 1 माइनस, यहाँ पे देखिए -9 16। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इसका राइट आंसर 7 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित समीकरण में गलत इस समीकरण को सही, अच्छा ये जो कि चिन्ह का प्रयोग किया गया है और किस प्रकार से आप अदला बदली कर सकते हैं। इसमें तो भाई यही होता है कि आप सबसे पहले करके ही देख लो। रिजल्ट 13 का आ रहा है भाई, 13 का रिजल्ट आ रहा है, तो स्पष्ट नहीं बैठ रहा है। और इसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं 2 नंबर, यहाँ पे जो 2 नंबर आप देख रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 39 नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है, और इसको भाई मैं करवा देता हूँ, आप चेक करना, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है जब हम चेक करते हैं तभी, और अपने अप्रोच कितनी है। तो ये जो इसका थर्ड आंसर जो कि हम सेटिस्फाई करके दिखा देता हूँ मैं, 15 और +2 और भाग के स्थान पे हमें लिखना है गुणा, और गुणा उसके बाद यहाँ पे 20 और गुणा के स्थान पे हमें लिखना है भाग -6। तो ये कितना आ जाएगा भाई, देखिए 40/10 4, यह देखिए 10 में आप भाग देंगे 2 4 और 4 इधर 13 इसका आ गया भाई। इस प्रकार से आपको इसको चेक करना पड़ता है, कोई लॉजिक नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हैं दोस्तों जो कि लिखा गया है 40 नंबर क्वेश्चन। ये कितने जने समझ गए इसमें क्या हो रहा है। देखिए 8 में से 5 निकालता है और 3 से 10 का मल्टीप्लाई करता है भाई। 8 पंजा 40, अगर हम गुणा करते हैं तो 10 निकालते हैं 30, लेकिन ऐसा अगले में सेट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए 9 - 7 7 से 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इस यहाँ पे भी 3 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि 2 - 5 कितना हो गया भाई, -3 भाई, जो प्लस -3 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखिएगा,
इसमें दोस्तों एक ही कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। देखिए सी डी सी डी और देखिए सी डी सी डी सी डी सी, इसका ए बन गया, यानी ए बी और यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, इसका जॉब बनता जा रहा है। और यहाँ पे देखिए अब बचा क्या है भाई, ए, तो ये इसकी पूरी प्रोसेस ही हो जाएगी ए बी ए बी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका लिखा गया है 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दो महिलाएं पी और क्यू एक ही जगह से अपने स्कूटर पर निकलती है। ये जो भाई एक ही जगह हमने बना दिया है। पी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलती है। ये लो भाई पी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलती है। उसके बाद क्या पूछा गया, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर तक जाती है। पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 6 तक जाती है। फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है और 4 जाती है। क्यू पश्चिम की तरफ 10 किलोमीटर। अब जो क्यू चलता है यहाँ से ही चलेगा। क्यू पश्चिम देखिए 6 ये है और ये लो भाई 4 ये है, 6 4 10। और फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है 12, यानी यहाँ पे पहुँच गया। डिस्टेंस तो भाई 4 की है, पहली चीज़ आंसर ए ये। अब पूछा गया है कि P के संबंध में अब Q कहाँ है, यानी P के संबंध में, अब P के संबंध में पूछ रहा है भाई, P के संबंध में Q कहाँ है। देखिए यहाँ कौन है भाई Q और यहाँ कौन है P, तो P किसके संबंध में, पश्चिम की ओर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपको दिया गया है कथन, आपको चूज करने हैं भाई कथन, इसमें कौन सा कथन सही है। कोई लता वाइन नहीं है। कोई लता जो है वो क्या नहीं है भाई, वाइन नहीं है, यानी लता और वाइन का कोई भी रिलेशन नहीं है। कोई पर्वतारोही लता नहीं होते। क्या बोला गया, कोई पर्वतारोही लता नहीं है, नहीं होती है। अच्छा ये बोला गया है, तो कोई भी पर्वतारोही, ये लोग पर्वतारोही बना देते हैं भाई। और इसमें बोला गया है पर्वतारोही और लता का भी कोई रिलेशन नहीं है। पूछा गया है क्या सभी वाइन पर्वतारोही होते हैं। सभी वाइन पर्वतारोही होते हैं, दैट इज इनकरेक्ट। कोई भी पर्वतारोही वाइन नहीं होती है। कोई भी पर्वतारोही वाइन नहीं होती है। ये दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं नेगेटिव का संबंध है, वो नेगेटिव का संबंध है। तो दोस्तों ये भी इनकरेक्ट हो गया, यानी ये भी गलत है, इसका भी संबंध नहीं है। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में आयत अभिनेता को डिनोट करता है। आयत जो है वो अभिनेता को डिनोट करता है भाई। आयत यानी जो आयत है वो अभिनेता को डिनोट करता है। वृत्त जो कला समीक्षा को प्रदर्शित करता है और त्रिभुज फोटोग्राफ को प्रदर्शित करता है और वर्ग भारतीयों को प्रदर्शित करता है। अक्षरों में कौन सा समूह है, फोटोग्राफ को प्रदर्शित करता है। फोटोग्राफ को प्रदर्शित करता है, ट्रायंगल करता है भाई फोटोग्राफ को ट्रायंगल करता है। और आपसे फोटोग्राफ को जो या तो अभिनेता है या कला का समीक्षक है, जो या तो अभिनेता है तो भाई ये आयत को डिनोट कर रहा है, और या कला समीक्षक है, सर्कल डिनोट करता है भाई कला समीक्षक को, ये कर रहा है कला समीक्षक को। तो यहाँ पे देखिए HGD पहला ही आंसर करेक्ट हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 और 4 26, 20 और 4 24 और 3 और 4 7, तो भाई 4 ही इसमें तो ऐड हो रहे हैं। अगला क्या है भाई 8 और 4 12, तो L आएगा ऑप्शन के अंदर, LI ये जो है, और 6 और 4 10, तो J। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, देखिए 73 माइनस ये हो जाएगा आपका 9 का डिफरेंस, और इसके आगे कितने का डिफरेंस है 10 का। वाह इसमें तो सीरीज चल रही है। ये देखिए इसमें 11 का, तो इसमें क्या का मिलेगा भाई 12 का, तो 12 ऐड करेंगे भाई 6 किसमें दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन है 106 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, इसमें आपको विषम शब्द जो कि चुनना है, यहाँ पे विषम शब्द आपको चुनना है कि इसमें विषम शब्द कौन सा है। देखिए 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, यहाँ पे देखिए 96 का आधा 48 बिल्कुल करेक्ट है, 48 का आधा 24 नॉट करेक्ट, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आपका 48 नंबर क्वेश्चन आपको मिरर में दिखाया गया है, और मिरर में इसका देखिए सबसे पहले यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, तो दर्पण हमेशा क्या करता है, चीज़ों को उल्टा करता है। तो ये जो बॉल है वो यहीं पे दिखाई देगी, लेकिन देखिए दोस्तों ये जो बॉल है वो कहाँ पे आ जाएगी। अब आप अगर इसको दिखाएंगे तो मिरर में इधर जो उल्टी साइड में मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख रहे हैं मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए दोस्तों इसका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो 4 नंबर इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खुद जो आप देख सकते हैं सीधा बॉल से ही आंसर जो टिक हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो निम्नलिखित में से उत्तर की आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न की आकृति में खुले घन बनाया नहीं जा सकता। आपसे ये क्वेश्चन दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जब भी एग्ज़ाम में आते हैं, और इसमें गलती अक्सर होती है, तो इसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। और आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि कौन सा घन है जिसे हम नहीं बनाया जा सकता है। चलो भाई सोल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमें इसका जो ये वाला कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दे रहा है, इसके यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम दिखाई दे रहा है, हमें एक का छोड़कर एक बनाते हैं। तो इसमें देखिए प्लस का आइकन है, और ये तो बनाया जा सकता है, बिल्कुल भाई एकदम बनाया जा सकता है। ये सभी अलग अलग हैं। इसके बाद ये जो इसके बाद यहाँ पे तो ये भी आप देख रहे हैं, ये भी बनाया जा सकता है भाई, आपका ये दोनों बनाए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं इसका और इसका कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, तो इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपका स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भाई, आप हमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन को भाई पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि भाई प्रैक्टिस ही इतनी ज़्यादा होती है, मस्ट बी प्रैक्टिस से ही हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि दोस्तों LAD और LAND, तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ से, हम बैकवर्ड साइड से ही जो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 5 5 5 5 5 पर देखिए क्या जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डी ऑप्शन पर 5 5 5 5 5 5 आपसे पूछा है समूह को पहचानना है, जो इनकरेक्ट होगा हम उनको इनकरेक्ट करते जाएंगे ना, तो ये इनकरेक्ट है। देखिए 5 5 देख रहे हैं, 5 5 में डी नहीं है। उसके बाद देखिए 7 9 7 और 9 यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं यहाँ पे दो। और आपके पास दोस्तों ये जो टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप चेक कीजिए, तो ये भी दोस्तों इनकरेक्ट है। यहाँ पे आपका जो कि इनकरेक्ट है 7 9 पे टी दिखाई दे रहा है, जबकि हमें जो 7 9 पे क्या दिखाई देना चाहिए, डी दिखाई देना चाहिए। 3 और 4 पे डी है। और उसके बाद यहाँ पे 8 और 5 पे चेक करते हैं दोस्तों, 8 और 5 पे जेड है। देखिए भाई आंसर बस ऐसे ही क्लिक हो जाता है, ये जो इसका आंसर हो जाएगा। और बेसिकली दोस्तों हम जो आपके रीजनिंग की भी 25 क्वेश्चन जो कि कर चुके हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट को हम जो डिस्कस करते हैं। चलिए नाउ तो दोस्तों अब जो डिस्कस करते हैं हम मैथ को, और मैथ में आपका दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 4913 और 2197। अगर आपको आता है तो भाई 1 मिनट लगेगा आपको आंसर टिक करने में। 17 का 4913 होता है क्यूब रूट, और इसका जो 2197 होता है 13 का। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 25 हो, उनके वर्गों का योग दोस्तों यहाँ पे 313 हो, तो गणना आपको इसकी करनी है। दो संख्याओं का योग 25 हो और उसके बाद उनके वर्गों का जो सम है वो हो 313। आपसे ये ऐसी संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो ऐसी कोई संख्या जो आपको पता हो तो दोस्तों आप जो यहाँ पे देखिए, पहला हम कोशिश करते हैं कि आपका सीधा डायरेक्टली आंसर आ जाए। उन संख्या को आपको बतानी है। पहला ऑप्शन होता है कि आप इनको ऑप्शनली जो चेक कर सकते हैं, क्योंकि 15 का यहाँ पे देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। फिर हम जाते हैं 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, 5 यानी हमें 13 चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब अगर चलते हैं हम देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई 64, और यहाँ पे जो 7 का स्क्वायर 49, ये हो सकता है। उसके बाद वो 1 और 4 का स्क्वायर होता है 6 यानी 7, ये भी नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया गया है, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये दो ऑप्शन आपके हो सकते हैं। पहली चीज़ हम एक ऑप्शन को चेक कर लेंगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 144 और 169, हम देखते हैं 9 4 13, 10 11 और 2 3 313, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है a माइनस बी का मान निकालिए, जबकि a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6a प्लस 18। तो ये दोस्तों बेसिकली जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, रॉन्ग है। और क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो 6b और आना चाहिए था, ताकि आपका आंसर जो आ जाएगा 6b अगर लगाते हो तो। 6b लगाते ही आंसर कैसे आएगा देखिएगा, a स्क्वायर, और ये देखिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा फॉर्मूला, देखिए ये 6b आप देख रहे हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा ना, ये देखिए यहाँ पे 2 × 3 दिखाई दे रहा है हमें, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, a माइनस 3 का स्क्वायर का प्लस स्क्वायर किसका बन जाएगा, देखिए 9 प्लस, सही है, और ये बन जाएगा b माइनस 3 के स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ये जो आपके फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएंगे। a माइनस बी पूछा है, इसका मान भी 3 आ जाएगा, इसका मान भी 3 आ जाएगा। और दोस्तों आपको पता हो
ये जीरो कब होता है, जब ये दोनों वैल्यू जीरो हो, तो इसका a माइनस बी जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर क्वेश्चन दोस्तों सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, कोई बात नहीं। द्विघात समीकरण, इस जो समीकरण दी गई है उसका केवल एक मूल है, तो हम क्या करते हैं भाई, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वेयर के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है भाई, ये तो आपका बी स्क्वेयर कितना दिखाई दे रहा है, 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वेयर माइनस 4a मतलब 1 प्लस a स्क्वेयर, 1 प्लस a स्क्वेयर और 4 बी स्क्वेयर माइनस 4ac, सी कितना है, सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, और ये दोस्तों आपका इसका बराबर हो जाएगा 0 के। तो गाइस जिसको आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बी स्क्वेयर, इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर लेना क्योंकि भाई इसमें जो हमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26 सेंटीमीटर व्यास का, ये देखिए इसका मतलब रेडियस कितनी है इसकी, 13 रेडियस है। 13 रेडियस का एक सर्कल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। 13 रेडियस व्यास का एक वृत्त जिसमें 2 जीवाएँ जिनकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। 2 जीवाएँ हैं, उनकी लंबाई जो दोस्तों यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, उनकी बीच की दूरी, 2 जीवाओं के बीच की डिस्टेंस दे रखी है हमें x सेंटीमीटर। 2 जीवाएँ हैं जिनके बीच की दूरी जो दोस्तों x सेंटीमीटर है, दूरी x की गणना कीजिएगा। तो ये दोस्तों हमें कितनी दी गई है, 13, और ये जो हमें डिस्टेंस दी गई है 10-10 सेंटीमीटर की 2 जीवाएँ हैं, तो ये 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी। तो देखिए भाई 13, 5, 12 अभी सभी को पता ही है, तो 12, 12, 24, 24 इसका डिस्टेंस हो जाएगा क्योंकि इसका जो ट्रिपलेट जो सेट करके इसको दिया गया है। तो इस प्रकार से आप जो इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों हम जो कर लेते हैं आपका, और वो है 56 नंबर सवाल। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और इसको हटा देते हैं। दो स्पर्श रेखा, ये देखिए ये जो चित्र आप दिखाई दे रहा है, और ये भी भाई बिल्कुल थ्योरम है, ये एक थ्योरम है और इस थ्योरम पे बेस पे ये सवाल आया है और आप डायरेक्ट इसका आंसर देंगे एग्जाम में 60 डिग्री, क्योंकि थ्योरम है और ये जो बनता है एक चक्रीय चतुर्भुज की तरह कार्य करता है। ये 90, 90, 180, ये जो इनका जो सम होता है 180 होता है आमने सामने एंगल का सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दोस्तों जो कि देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक शहर की जनसंख्या 20 संख्या दोस्तों जो 2 लाख है। यहाँ पे 10% की दर से बढ़ रही है 2 वर्षों के बाद। देखिए सक्सेसिव होती है, जनसंख्या बढ़ रही है भाई, 10% का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, 2 के लिए 21%, तो 21 दूनी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितने हो जाएगी, 10% 21 मतलब 121 बढ़ जाएगी, 10 बढ़ रही है ना। सक्सेसिव देख रहे हैं तो सक्सेसिव 21 और बढ़ेगी कितनी, 100 से 21, तो कितनी हो जाएगी 121, और 121 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है भाई, 2, 2, 2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा सोचना था भाई, अब आप कैसे सोचते हो उसकी आप पे डिपेंड करता है। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है, बस बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम सोल्व करनी है आपको। तो 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, x तथा y की आई का अनुपात जो 5:6 है और उनकी वे का अनुपात 6:5 है। यदि x 7,000 बचाता है तथा y 15,000 बचाता है तो x की आय क्या होगी। इसके लिए हम जो लड़ाई कंसेप्ट जिंदाबाद होता है और इसको हम यूज़ करते हैं 5:6 और 6:5, और ये हो जाएगा दोस्तों, ये 7,000 बचाता है और ये 15,000 बचाता है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 25, और ये हो जाएगा 36, यानी कितने का डिफरेंस, 11 का डिफरेंस, और ये कितने का है भाई 55। देखिए यहाँ पे देखिए 90 और 7 पंजा 35, 90 यानी 55, और ये 55,000, 11 5 55 यानी 5,000। आपसे पूछा गया है कि x की आय क्या होगी, आय पूछा है भाई, आय पूछा है तो 25,000 इसकी आय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर जो सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसको देखिएगा। 59 नंबर क्या कह रहे हैं, 80,000 के साथ एक व्यापार स्टार्ट करता है। x और y 2 आदमी हैं, एक x है और एक y है। क्या कह रहा है भाई, 80,000 के साथ व्यापार स्टार्ट करता है और 80,000 के साथ व्यापार 6 महीने के बाद y जो इतना लगाकर, तो देखिए हम सबसे पहले यहीं पे सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये जो आपके 4 बिंदी से 4 बिंदी कट जाएगी क्योंकि रेशियो आना है। ये 80,000 लगाता है यानी 8 लगाता है। 6 महीने के बाद इसने मतलब टोटल कितने दिन काम किया, 24 महीने के लिए। उसके बाद इसने भाई 10 और इसने 6 महीने के बाद आया, मतलब ये 24 यानी 18 महीने तक काम किया। और आपसे बस यही तो पूछा है, तो कितना है भाई, ये जो कि आपका देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 6 से काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा, और ये यहाँ से आ जाएगा आपका
दोस्तों ये 2 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, तो 16:15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपका यहाँ पे पूछा है सभी 1 अंकों तथा 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। वाह, ये पूछा है सभी 1 अंकों से तथा 2 अंकों की कितनी संख्या होती है भाई? 99 संख्या 1 से लेकर 99 तक होती है, तो बटे 2 कर देते हैं। 100/2 50 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि n+1/2 का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। या फिर सॉरी, ये n+1 वाला नहीं, इसमें लगेगा फर्स्ट प्लस अंतिम बटे 2 हम करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यदि समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 5,000 रुपये की एक राशि पर साधारण ब्याज 3,000 बढ़ जाता है। तो भाई जब सब कुछ ही बढ़ रहा है तो हमें जो लगाना ही पड़ेगा। जो यहाँ पे जो राशि थी कितनी थी भाई? पहले राशि थी 5,000। अब 5,000 कितने वर्षों के लिए? 5। रेट हमें निकालनी है, बटे हम 100 कर देंगे। और इधर क्या है? 3,000 बढ़ रहा है। देखिए ये जो हमें 3 से 3 कटता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं 25 चौकू 4 12%। रेट कितनी आ जाएगी? 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 है, यदि हानि प्रतिशत 33% है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप खुद देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 100 की वैल्यू 5800 है। 100 की वैल्यू 5800 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5800/100। हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? 67 यूनिट की। तो ये दोस्तों, और ये कितना आ जाएगा? 8 7 56, 8 7 56, 56 यानी 6 यूनिट डिजिट। दैट इज़ इसका आंसर जो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि वस्तु 20 रुपये की छूट देने के बाद 300 रुपये में जो कि बेची जाए तो यहाँ पे लाभ जो कितना होगा? तो भाई इसको हम कैसे करेंगे सोल्व? देखो 300 ये हो जाता है ना, 300 में अगर हम दोस्तों 20 रुपये, तो यानी इसका MP कितना हो जाएगा? MP हो जाएगा बच्चों कितना? देखिए 320 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 रुपये की छूट यहाँ पे देने के बाद में, 20 रुपये की छूट देने के बाद में उसने कहा 60% अधिक। तो हम क्या करेंगे भाई? 60% कम कर देंगे। 60% कम कैसे करेंगे? 60 का मतलब 3/5। तो हम क्या कर देंगे भाई? 5/8 कर देंगे इसको। 5/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 50, ये जो हो जाएगा 8 चौक 32 नहीं 200। यानी इसका हमें क्या मिल गया भाई? जो है वो CP मिल गया, SP मिल गया। हमें बस इतना ही तो चाहिए होता है, CP SP कितने का? 100 का डिफरेंस बटे 200/100, ये आ जाएगा दोस्तों 50%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दोस्तों देखिए आपका आ चुका है। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जो कि ये सारा इसके अंदर आ जाता है। तो 24 चौकू 96 यानी 4 और 24 216, 216। तो दोस्तों इसका 4 का रूट कितना आ जाएगा भाई? 4 का रूट 2 और इसका 9 का 3 यानी 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। आपका ये क्वेश्चन है, आपका कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसको हम कर देते हैं। देखिए ABC मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। ABC के कुशलताओं का अनुपात ये है। अगर ये दोनों 25 दिनों में काम करते हैं तो C अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ अगर हम ज्ञात हैं तो हम इसको सीधा डायरेक्टली कर सकते हैं। 15 10 25 और 25 और 6 कितना हो गया? 31 और 31 ये हो गया इसका टोटल वर्क। एफिशिएंसी C की एफिशिएंसी 6 है। 5 यूनिट डिजिट देखिए इसमें तो सभी में भी है 5। और इधर से दोस्तों ये जो आपका आ जाएगा 5, इसको अगर हम करेंगे तो 15 और ये आ जाएगा आपका 15 और इधर आ जाएगा 6, यानी ये आ जाएगा आपका कितना? 15 इधर 2, ये सो इसकी असल पाई लगेगी 6 और 1 7। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 5 और 2 7 यानी 75 आपको दिखाई देगा। 75 दिखाई देगा तो 775/6 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का 300 मीटर चौड़ी सड़क को 30 सेकंड में पार कर लेता है तो उसकी गति अच्छा किलोमीटर में आपसे पूछा गया है। तो बस ये तो कुछ है ही नहीं दोस्तों। ये जो देखिए बटा आ जाएगा 300 बटे यहाँ से आ जाएगा दोस्तों कितना? ये आ जाएगा 30 और हमें पूछा है किलोमीटर में, तो 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेसिकली। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 18 दूना 36, 36 इसका आंसर हो जाएगा। पाई चार्ट के क्वेश्चन ये पाई चार्ट एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के परिणाम को दर्शाता है। और देखिए उनके पसंदीदा लेखक के बारे में पूछा गया। इस तारीख में अध्ययन ये दिया गया है। देखिए क्या पूछा गया है? किए गए सर्वेक्षण में अधिकांश लोगों का पसंदीदा लेखक कौन था? तो भाई देख रहे हो खुद क्या है, इसमें 500 है, सबसे ज़्यादा उसमें है B में, तो B इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से पूछा गया है
सर्वेक्षण में प्रतिक्रिया देने वाले लोगों की कुल संख्या क्या है। तो इन सभी को हमें टोटल करना है। टोटल कर लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 और 800 यहाँ से देखिए 800 800 ये हो जाएगा 950 950 1350 और 1300 ये हो जाएगा आपका 1700 और 1700 ये हो जाएगा 1800 ये हो जाएगा 2250। तो 2250 इसका ये जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2250। तो 2250 भाई एकदम इजी सा था एकदम। जिनके पसंदीदा लेखक डी हैं उन लोगों की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रों का केंद्रीय कोण बताना था। तो देखिए पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि जिनके पसंदीदा लेखक डी है उन लोगों की संख्या प्रतिनिधित्व का केंद्रीय कोण पूछा है। 360 का मान 2250 के बराबर। तो यहाँ पे जो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2200 जो कि 2250 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो यहाँ से ये काट देते हैं, इसको अगर हम काटते हैं तो ये कट जाए 9 से, तो ये कट जाएगा आपका 9 से इसे अच्छा इसको रहने देते हैं और यहाँ से इसको 25 नंबर 225 9 चौका 36 और ये काट देते हैं 25 से, तो ये काटेंगे 25 एकम 25 25 का 150 16 चौको 64 इसका आंसर आ जाएगा। जिन उत्तरदायित्वों का कहना है कि उनके पसंदीदा लेखक ए हैं और जो उत्तरदाता कहता है कि उनका पसंदीदा लेखक बी है, कुल उनके जो कितना परसेंटेज गठित करते हैं ये आपसे पूछा गया है। चलिए तो दोस्तों ए और बी को यहाँ पे देख लेते हैं और 100 का मान किसके बराबर है, 100 का मान यहाँ पे किसके बराबर है। तो ए और बी कितना है भाई, ए 300 है, बी 500 है, 300 500 कितना हो गया 800 और 100 का मान किसके बराबर है 2250 के, 100 का मान किसके बराबर है 2250 के। तो ये कितना आ जाएगा भाई 100 का मान 2250 और हमें चाहिए 800 की वैल्यू, तो ये परसेंटेज में चाहिए तो बटे परसेंटेज बटे 2250 इंटू ये कट जाएगा 25 नंबर 225 और 25 चौकुन 100। तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे कितना परसेंटेज, देखिए ये हो जाएगा 32, तो 3 टाइम्स जाएगा। ये देखिए भाई पॉइंटों में तो आने ही वाला है, तो ये आ जाएगा इसका 35.55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, इसके परिमाप की लंबाई क्या होगी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका अक्सर आता ही है और ये आपको कैसे सोल्व करना है। तो परिमाप क्या होता है भाई समचतुर्भुज का, इसका होता है 4a। क्या होता है भाई 4a। तो चलिए हम देखते हैं आपके इसको। तो एक चीज़ ध्यान रखना 4a² बराबर होता है, याद होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। अगर हम दोस्तों इनका स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे तो आपको पता है 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, 10 का स्क्वायर 100। 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 25 बार। कितनी बार कटेगा, a का मान 5 और 5 चौक 20 इसका जो इसका क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। 10 भुजाओं वाले एक अनियमित बहुभुज के आंतरिक कोण का, इसका तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है n-2 × 180 बटा n। तो n कितना है 10 8 180 बटे 10, तो ये कट जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, ये जो 8 और 180 आपसे क्या पूछा गया था, ये आ जाएगा 144। 7 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले की वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 7 सेंटीमीटर व्यास है भाई, इसका अगर व्यास है ये है तो, और अर्धगोले का वक्र सतह क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r²। तो 22 ये 7/2 ये 7/2 और इसका मान कितना होता है 22/7। तो ये कितना आ जाएगा 7 और यहाँ से कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 11 7 कितना होता है 77 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में B समकोण है। ये लो भाई B समकोण कर देते हैं। B समकोण है और एक एंगल दे रखा है A 45 डिग्री है। अच्छा A 45 है तो B भी 45 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा ये गया ये क्या है ABC कर देते हैं। चलो ABC ये हो जाएगा और ये भी 45 ये भी 45। 10 45 कितना होता है भाई 1, तो 1 + √3/2 कितना आ जाएगा भाई 2 + √3 2 + √3/2 किस में है 2 नंबर में। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था। 75 क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज XYZ में कोण Y जो है आपका ये 90 डिग्री है। देखिए मैं यहाँ पे कोण बना देता हूँ, ये जो है वो 90 डिग्री का है और ये X है और ये हमारा Z है। और कोट X 5/12 है भाई। कोट X जो है ये आपका, और यहाँ पे XY जो हो 2.5 दे रखा है 2.5 दे रखा है।
एक्स वाई 2.5 दिख रखा है, एक्स जेड आपसे पूछ रहा है, एक्स जेड आपसे पूछ रहा है। कोट एक्स आपको 5/12 दे रखा है। और देखिए ये जो कोट एक्स है यहाँ पे देखिए ये जो है भाई एक्स है। देखिए कोट क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 5, आधार सॉरी यहाँ पे देखिए कोट एक्स, तो इसके सामने क्या है लंब, तो लंब कितना है 5 और इसका मान कितना सॉरी ये कितना है 12। और ये जो आधार है ये देखिए इसके सामने वाला इसका क्या होता है लंब और ये होता है आधार, तो ये हो जाएगा 5। और ये कितने टाइम्स है भाई, देखिए ये 0.5 टाइम्स हैं। और ये देखिए 5 12 13 का क्या होता है ट्रिपलेट, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 0.5 टाइम होगा, तो ये कितना आ जाएगा 13 5 65 यानी 6.5। ये था दोस्तों हम जो कि डिस्कस कर चुके हैं 25 क्वेश्चन जो कि मैथ के। अब हम डिस्कस करेंगे आपके जीएस के 25 क्वेश्चन। तो जल्दी से दोस्तों आप जुड़े रहिए, सभी कैंडिडेट देखते रहिए। और चलिए नाउ दोस्तों जीएस के अंदर हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 76 नंबर है। निम्नलिखित में से किसी वित्तीय लेन देन के रूप में निर्दिष्ट ऋण साधन नहीं कहा जाता है। देखिए स्टॉक होता है, वो भी होता है, बॉन्ड भी होता है, वाणिज्यिक पत्र भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जमा प्रमाण पत्र। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन के विकास की दर नकारात्मक थी, तो ये दोस्तों थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि धारण की थी। ये जो युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वॉरेन हेस्टिंग के काल से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका जो हेलबरी कॉलेज की जो स्थापना थी, ये इससे इनके संबंधित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी जो कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हो जाएगा इक्वेडोर में जो कि यहाँ पे ये स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे 81, कार्डम की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे स्थित है। कार्डम की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों आपका पंडित भीमसेन जोशी हैं। पंडित भीमसेन जोशी जो इनका संबंध किससे है, ये प्रश्न भी आपका आता है। और ये हैं आपके दोस्तों नर्तक, क्या हैं नर्तक। दावोस शहर में आयोजित विश्व आर्थिक मंच के 48वां वार्षिक बैठक का विषय क्या था। ये आपसे दोस्तों जो कि यहाँ पे जीएस का क्वेश्चन है, WEF विश्व आर्थिक मंच। तो इसका यहाँ पे दोस्तों ये जो क्वेश्चन हो इसका था शेयर्ड वैल्यूज़ कॉमन डेस्टिनिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 84 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने 23 अक्टूबर 2017 को फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था 2017 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो कि इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व के कौन से स्थान पे है। जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान जो हो दोस्तों यहाँ पे 6ठे स्थान पे है। कौन से स्थान पे है, एक सेकेंड, ये जो कौन से स्थान पे है दोस्तों, ये जो 6 नंबर स्थान पे है आपका पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। पदार्थ का जो सिद्धांत था इसे किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 86 है, इसका आंसर है 2 यानी डोल्टन ने किया था। निम्नलिखित में से किसी औषधि का उपयोग अपचे का उपचार करने के लिए होता है, एंटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे अब जो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन से मत नहीं, दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन जो कटा हुआ है, थोड़ा सा आप जो इसमें टेलीग्राम पे आपकी PDF जो कि सेंड की गई है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन देखिएगा भारतीय संसद के सदनों का सत्रावन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका दोस्तों आ रहा है ट्रिप्सिन निम्नलिखित में से किस में उपस्थित होता है। ट्रिप्सिन निम्नलिखित में से किस में उपस्थित होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका अग्नाशय रस। ल्यूनहोक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज की थी, किसमें की थी दोस्तों, इन्होंने एक जो कि ये जो आपका यहाँ पे तालाब के जल में इन्होंने जो खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अक्टूबर 2017 में, ये दोस्तों आपका जो करंट का क्वेश्चन है और इसमें लिखा गया है अक्टूबर 2017 में आपकी जो इंडस्ट्री यहाँ पे जो हेरिटेज योजना जो थी
उसके अंतर्गत 14 स्मारकों की अभिग्रहण के लिए कितनी कंपनियां चुनी गई थी, ये आपको बताना था। लेकिन ये दोस्तों आपको इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये जो जीएस से रिलेटेड है, और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अभी का जो जीएस है उसको पढ़ना है, ठीक है। नासा के द्वारा खोजे गए 8वें ग्रह जो केपलर 90 की परिक्रमा कर रहे का नाम बताइए। आपको जो 90 का नाम बताना था, तो इसका नाम दोस्तों जो कि रखा गया था उसका नाम था 93 3 नंबर, जो कि इसका केपलर 90, इसका केपलर 90 आई। जीएसटी शासन के अंतर्गत रचना योजनाओं में करदाताओं को, जो करदाताओं थे उनको रिटर्न भरना होगा। इस रचना योजना में करदाताओं को जो रिटर्न भरना होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रैमासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जनवरी 2018 को लोकसभा ने प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व जो स्मारक थे उनके अवशेष विधेयक 2017 पारित किया गया है। निजी क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों के आकलन पर विचार करने के लिए संस्था प्राधिकरण को शक्ति प्रदान की गई है। प्रदान करता है, कौन करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 95 में आपका राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के द्वारा दोस्तों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.01 सेकंड में, इसकी आवृत्ति हर्ट्ज में आपको दोस्तों यहाँ पे बतानी थी, तो इसका हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का गुरुत्वीय सूत्रांक और एसआई पद्धति में मात्रक, गुरुत्वीय जो सूत्रांक है उसका एसआई पद्धति में आपको मात्रक बताना था, तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका जो है भूकंप की शक्ति के परिणाम को पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। भूकंप की शक्ति के परिणाम के पैमाने को व्यक्त किया जाता है किससे भाई? रिएक्टर से। किससे? रिएक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और देखिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे करंट का क्वेश्चन है। करंट के क्वेश्चन अभी का करंट आप पढ़िए, राफेल नडाल ने टेनिस 2017 में, तो हम इसको छोड़ ही देते हैं क्योंकि भाई करंट 2017 का नहीं, हमें करंट अभी का पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगर आप इसके करेक्ट आंसर की भी बात करते हो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो आपका केवल बी 2017 में विराट कोहली ने IPL टी रॉयल बेल्जर्स, ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 16 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे एक पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन तथा माइक्रोवेव ओवन एक बैल से, यहाँ पे जो थोड़ा सा कट गया है फिर से चलते हैं जो उनके अंदर लगा होता है, क्या लगा होता है ऐसा आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक साधन लगे हुए होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमने जो ये डिस्कस कर लिए हैं, और काफ़ी दोस्तों यहाँ पे जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी ने, और उम्मीद करता हूँ और आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और इसी प्रकार कोई नेक्स्ट जो पेपर आपका डिस्कस कर लिया जाएगा। तो आप सभी जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।